गुड इवनिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट आई थिंक 5 है या 6 है, तो अभी पता नहीं है, मैं भूल जाता हूँ और कैसा। चलो बेटा, अब हम जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है। इन्होंने बोला है अ कार हैज़ 2 वाइपर, एक कार के पास 2 वाइपर है, विच डू नॉट ओवरलैप। मतलब कार के पास, मान लो ये हमारे पास कार का फ्रंट का जो शीशा होता है उस पर 2 वाइपर हैं, एक वाइपर ऐसा लगा हुआ है, एक वाइपर ऐसा लगा हुआ है। ये दोनों वाइपर, मतलब एक वाइपर ऐसे चलेगा, दूसरा वाइपर ऐसे चलेगा, और जब ये वाइपर इस साइड जाएगा तो ये साइड मूव करेगा इस तरीके से। तो हमारे पास 2 वाइपर हैं और दोनों वाइपर एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होते हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर, हर एक की लेंथ 25 सेंटीमीटर है। थ्रू एन एंगल 115, मतलब जो वाइपर जो स्वाइप करेगा वो 115 एंगल पे स्वाइप करेगा। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वाइप, हर एक में कितना स्वाइप करेगा। मान लो आपके पास जो है वाइपर कुछ इस तरीके का है, ये पहले वाला वाइपर है, ये 115 डिग्री पे ही घूम सकता है बस मात्र। 115 डिग्री मतलब इस तरीके से होगा। मान लो ये आपके पास ब्लेड है, इस ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, यहाँ तो एंगल होता 90, 115 लगभग इतनी मान लो। ये वाइपर जो आपका सिर्फ इतने बीच का एरिया ही कवर करेगा, मात्र ओनली इतने बीच का एरिया ही ये हमारा कवर करेगा, इससे ज़्यादा कवर नहीं कर सकता इतना एरिया। ये है 115 डिग्री, और ऐसे 2 ब्लेड लगे हुए हैं वहाँ पर, तो दोनों ब्लेड जो है इतने एरिया कवर करेंगे। तो मतलब अगर आपने एक का एरिया निकाल दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये एक तरीके का बेटा सेक्टर है, देखो ध्यान दो, ये एक तरीके से सेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हम एरिया, जो टोटल जो एरिया आप निकालोगे, टोटल एरिया 2 ब्लेड का 2 मल्टीप्लाई कर लेना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो अब हमारे पास थीटा कितना बेटा, थीटा है हमारे पास 150, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना बेटा 25 मल्टीप्लाई 25। कुछ चीज़ें कट रही हैं तो बेटा काट दो, जैसे कि कुछ तो कर नहीं रहा है। तो आप सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, फटाफट इसको भी ख़त्म कर देते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा, 2 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई फिर 25, तो लगभग ये हमारे पास आएगा बेटा 3162500 अपॉन क्या बेटा 360 इंटू 7 करेंगे, 360 इंटू 7, तो जो कि है बेटा हमारे पास 2520। इसको बेटा डिवाइड कर लेते हैं अब, 3162500 डिवाइड बाय 2520, जो कि बेटा हमारे पास आएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वाइप करेंगे 2 वाइपर जो हैं गाड़ी के, इतना एरिया स्वाइप करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा बताइए whose सम एंड प्रोडक्ट इज इतना। मतलब हमें जो है whose सम मतलब उसका जोड़, मतलब जीरोस को जोड़ने पर, मतलब अल्फा प्लस बीटा -3/2√5 दे रखा बेटा, और प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा -1/2। तो पहली बात तो आपको जो है ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन। इसमें दोनों सवाल पूछे हैं, तो पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बेटा जीरो, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो बड़े ध्यान से लिखेंगे, x² अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा -3/2√5, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा बेटा -1/2। तो इसको ढंग से हम लोग लिख लेंगे बेटा, x ये प्लस का हो जाएगा 3/2√5x -1/2।
हम चाहें तो बेटा इनका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इनके जब एलसीएम आप लोगे बेटा, एलसीएम आएगा 2√5 एलसीएम आएगा। जब इसके नीचे 1 है, 1 की 2√5 से मल्टीप्लाई तो सेम आएगा, तो 2√5 x स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे √5 से √5 काट देंगे तो 2, मतलब यहाँ तो 1 ही बचेगा, तो 3x होगा। तो 1 × 3x तो 3x ही होता है। -2 से 2 काट दो, √5 बचा तो √5 हो गया। तो हमारे पास जो फाइनल जो इक्वेशन है, हम इसको साइड भेज देते हैं। तो 2√5 x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का √5, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा 3 मार्क्स का है, जो कि अभी हमारा इसमें से पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पहला पार्ट तो खत्म, इससे पूछा। अब इसके जीरोस भी आपको निकालने पड़ेंगे। तो जीरोस के लिए फैक्टराइजेशन मेथड बोला बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई कर लो इसके अंदर। फैक्टराइजेशन मेथड का बेटा हम लोग अप्लाई करेंगे। हमें इसको मिडिल स्प्लिटिंग करनी है। देखो बेटा, ये है 2√5, ये है √5, तो 2√5 मल्टीप्लाई √5 करो बेटा, तो 2 × 5 मतलब 10, मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, और उन्हीं दो नंबर को माइनस करने 5 × 3, तो जाहिर सी बात है 5 और 2 ही हो सकता है। तो हम लोग बेटा इसमें क्या करेंगे, 2√5 को ऐसे लिख कर देंगे, और प्लस का 3 आना चाहिए, मतलब 5 प्लस का लेना और 2x लेना माइनस का। 2 इन दोनों से बेटा कॉमन ले लेना, इन दोनों से क्या कॉमन आप ले सकते हो, इन दोनों से कॉमन लो बेटा √5। तो एक काम करो, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। 5, इस 5 को लिखो, बताऊँ क्या आप, √5 मल्टीप्लाई √5 माइनस का 2x माइनस का √5। अब आप जो है इन दोनों से कॉमन लो, √5x कॉमन ले लो बेटा। तो √5x जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x प्लस √5। यहाँ से बेटा माइनस का 1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2x प्लस √5। कॉमन निकालो बेटा, 2x प्लस √5, अंदर बचेगा कितना बेटा, √5 माइनस 1। अब बेटा एक एक करके जीरो के इनको इक्वल रखोगे। जब 2x प्लस √5 को मैं जीरो के इक्वल रखूँगा तो x आएगा माइनस का √5/2। ठीक है बेटा। अब जब मैं इसको जीरो के इक्वल रखूँगा, ये कितना बेटा हमारे पास √5x, तो √5x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/√5। तो बेटा ये 2 है, इसको आप अल्फा बोल लो, इसको आप बीटा बोल लो, तो बस खत्म हो गया आपका ये आंसर। 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहले तो इक्वेशन बनानी थी और बाद में हमें उसके जो है सॉल्यूशंस भी निकालने थे बेटा। दोनों क्वेश्चन बने, दोनों पार्ट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे, जो कि ये बोला है, ये क्वेश्चन लिया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इन्होंने ये बोला है, इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ये इसको 2 वेरिएबल से सोल्व हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं कैसे होगा ये। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो पहला पार्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर मैं न्यूमरेटर में ओनली 1 ऐड करता हूँ और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करता हूँ, तो हमारा फ्रैक्शन बनता है 1। तो बेटा फ्रैक्शन का जो मतलब होता है, फ्रैक्शन में हमारे पास एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो ना हमें न्यूमरेटर पता, ना हमें डिनोमिनेटर पता, तो हम लोग बेटा जो है लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर जो है आपके पास वो x ले लो, और लेट डिनोमिनेटर जो है उसको आप y ले लो। तो जो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा, वो फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या करा, क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है कि अगर हम 1 ऐड कर दें न्यूमरेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं, मतलब न्यूमरेटर x है, इसमें 1 ऐड कर लो, और डिनोमिनेटर में 1 कर दो माइनस, मतलब डिनोमिनेटर y, तो y माइनस 1। तो अब जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस टू 1, वो 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। अब यहाँ से हम ये छोड़ दो, ये हमारी छोड़ दो, पहली इक्वेशन ऐसी बनी हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वही फ्रैक्शन जो है हाफ बन, नहीं तो एक काम करो, थोड़ा सा सोल्व और कर लो इसमें, कोई बात नहीं, इतना छोड़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। इट बिकम हाफ, वही फ्रैक्शन हाफ बनेगा अगर मैं 1 ऐड कर दूं ओनली डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड कर देता हूं बस, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं, डिनोमिनेटर 1 ऐड करना, तो अब ये ऐड कर दे डिनोमिनेटर में, अब वो फ्रैक्शन बन जाएगा हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x इक्वल टू y प्लस 1। तो बड़े ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर,
इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं वहाँ से y निकालूँ, यहाँ से y कितना होगा 2x प्लस 1, सॉरी y होगा आपके पास यहाँ से, इस -1 को यहाँ ले जाओगे तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू वाई, और वही y जो है बेटा इसमें डाल दो आराम से, तो 2x इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 1, इसको यहाँ ले लो, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3, तो जो न्यूमरेटर आ चुका है बेटा हमारे पास 3। अब हमें डिनोमिनेटर और निकालना है। अब इसी को उठा के इसमें डाल दो, x यहाँ पे यहाँ डाल दो, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 6, 1 को यहाँ ले आओ माइनस का, तो 5 आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। अरे यार मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया है, कोई बात नहीं, आप जो है एलिमिनेशन कर लेना, अगर ना आए तो आप मुझसे पूछना। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? फ्रैक्शन होता है x अपन वाई, तो x है 3 और y है 5, तो 3/5, ये आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन्होंने हमसे ये बोला है ग्राफिकली सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। इनको बेटा हमें सोल्व करना है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि आपको इसमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, तो मतलब आपको लाइन बनानी पड़ेगी। पहली बात तो लाइन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये हमारे पास पहले लाइन बेटा, इसका हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने का मैं सिंपल टेक्निक आपको मैं बता देता हूँ, अब उसी से आप ग्राफ बना लेना। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। दो बेटा पहले के इक्वेशन बनाने के लिए मैं सिंपल क्या पता क्या करता हूँ, मेरे पास सिंपल फंडा होता है। एक बार लूंगा x0, जब x0 लूंगा तो y बचेगा 6, ठीक है। एक बार लूंगा बेटा y0, y जो तो x आएगा बेटा 3, तो इक्वेशन क्लियर है, x0 y6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर, और x3 है y0, तो 1 2 3 ये वाली। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ दूंगा बेटा। इसको जोड़ने के लिए मेरे पास स्केल में लेकर के आया हूँ, इस स्केल से मैं इस लाइन को जोड़ दूंगा। ये लो हमारी लाइन बन चुकी है, इसको अभी बाद में देखूंगा। इस लाइन का नाम है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अगली लाइन क्या हमारे पास? हमारे पास जो अगली लाइन है बेटा वो है कि 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सेम वही करूंगा जो मैंने वहां किया था। एक बार लूंगा x0 तो y आएगा 2, क्योंकि जब इसको 0 कर दोगे तो y माइनस वाई वहां ले जाओगे तो y इक्वल 2 बचेगा। एक बार लोगे y0 तो x आएगा पता कितना, तो ये बचा 2x प्लस 2, तो 2 हाँ माइनस का 2, तो x इक्वल टू -2/2, मतलब माइनस का 1 बचेगा। अब लगा लो हिसाब, x0 y2 है, मतलब y2 तो हमारा ये रहा, x -1 मतलब ये रहा। ठीक है बेटा, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। आ जाओ भाई, कम स्केल घूम जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, लाइन क्यों खींच रही है? चलो खींचो 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 लाइन, खींच दे क्या? चलो खींच देते हैं, ये रही हमारी दूसरी वाली लाइन। ठीक है, ये लाइन है हमारे पास कितनी, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, तो ग्राफिकली क्लियर है, आप खुद डायग्राम देखो बेटा। ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर 1 2 3 था, ये चौथे नंबर पे ये आ रहा है y की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो उसका सॉल्यूशन है 1,4। जाहिर सी बात है क्योंकि x यहाँ पर बेटा 1 है, देखो नीचे देखो x 1 और y 4 है, तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा 1,4। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन विद x एक्सिस एंड द लाइन y एक्सिस। अच्छा, मतलब आपको एरियाज ऑफ ट्राइंगल भी निकालना बेटा, और उन एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशो निकालना है। मतलब x एक्सिस के अक्रॉस एरिया निकालोगे, मतलब देखो ये रही मेरे पास बेटा लाइन, जो हम जिस लाइन की बात कर रहे हैं, ये दो लाइन है हमारे पास। ये लाइन ने जो x एक्सिस के साथ जो एरिया बनाया बेटा, ये है x एक्सिस, इस का एरिया, इनपुट नाम है A0AB, मतलब जो फाइंड करना है हमें, फाइंड करना एरिया ऑफ OAB, इसका एरिया,
और जो है रेशो निकाला ना, दूसरा एरिया वाई एक्सिस के साथ। वाई कौन सी बेटा, ये वाली, इसका एरिया, इसका ओ ए बी, इसका मानो सी, इसका मान लो डी। तो हमें फिर बाद में इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ इसका बेटा क्या नाम है, सी ओ डी, एरिया ऑफ सी ओ डी। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे निकालूंगा एरिया ऑफ ए ओ बी का। थोड़ा सा आसान है क्योंकि हमें पता राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एरिया ऑफ ओ ए बी कितना होगा, हाफ इंटू, देखो ये परपेंडिकुलर सीधा, तो ये बेस, बेस कितना बेटा 1 2 3 4, तो बेस है 4। और हाइट कितनी बेटा, यहाँ से तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू है यहाँ से तक की, ये है बेटा 4। कितनी बेटा ये वाली, देखो 4, तो 2 से 2 काट दो तो 8 आ गया। कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है बेटा। अब दूसरा बात करें एरिया ऑफ सी ओ डी, हाफ इंटू सी ओ डी, इसकी बात करते हैं बेटा, इसकी सी ओ डी, ये बेस है बेटा ये वाली वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4, कितने बेटा आपके पास 4 हो गए, बेस 4 है। और हाइट कितनी बेटा, हाइट यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक मतलब ये वाली 1 है। कितना है बेटा, 2 आया। अब बस कर दो इनका रेशो, ये है 8 और ये है 2, काट दोगे तो 4/1 मतलब 4:1 होगा बेटा। बस यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है बेटा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग मूव कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा, टाइम भी हो चुका है इसमें हमारा। इन्होंने हमसे ये बोला है अ टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन पैरेलल टू कोड ए बी। हमारे पास एक टेंजेंट है पीटी, टेंजेंट है मतलब पीटी, ये है टेंजेंट हमारे पास, और ये कोड के पैरेलल है कोड ए बी। तो कोड पैरेलल होती तो बेटा ये एंगल याद रखना, ये ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पता नहीं क्या करा, लेकिन हम लोग ऐसे ही पता कर लेंगे। प्रूव दैट ए पी बी एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आइसोस्केलस का मतलब जिसके दो एंगल अपोजिट एंगल, या फिर कोई अपोजिट साइड बराबर होनी ही चाहिए। तो बेटा इसमें एक कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमें बेटा ज्वाइन करना पड़ेगा पी ओ को, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। मैंने पी ओ क्या करा बेटा, ज्वाइन करा, और ज्वाइन करके उसको आगे बढ़ा दिया डी तक, यहाँ पॉइंट ले लें डी, और जो है एंड प्रोड्यूस इट टू डी, उसको डी तक हम लोग बेटा प्रोड्यूस कर लेंगे। और जो है हमें बेटा इतना पता है कि जो हमारा ओपी है वो परपेंडिकुलर होगा टीपी के, ये हमें पता है बेटा। ओपी जो है हमारे पास, ओपी मतलब ये है हमारे रेडियस और ये टेंजेंट, तो ये तो एंगल 90 का ही होता है हमेशा, ये हमें पता है। और हमें बेटा ये भी पता है कि जो टीपी है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था टीपी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है बेटा। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, एंगल टी पी डी प्लस एंगल ए डी पी, इन दोनों का सम 180 होगा या फिर नहीं होगा। टी पी डी बेटा बोले तो ये पूरा एंगल टी पी डी, ये वाला एंगल प्लस और एंगल ए डी पी मतलब ए डी पी, इनका सम 180, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल की कैटेगरी में आ रहे हैं इस टाइम पर। तो एंगल टी पी डी तो आपको पता बेटा कितना है, 90 है, और एंगल ए डी पी भी उसी हिसाब से 90 होना है। तो एंगल ए डी पी भी बेटा आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि वहाँ माइनस कर दूँ ले जाके। और बेटा आपको ये पता होना चाहिए ओ डी जो है वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को। क्यों? क्योंकि हमने 10th में थ्योरम पढ़ी थी कि जो सेंटर से जो लाइन कोड पे पड़ती है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है, ठीक है बेटा। तो अगर मैं जाता हूँ इन ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल बी डी पी, ए डी पी ट्राइंगल ए डी पी बेटा इस वाले ट्राइंगल में, और बी डी पी मतलब इस वाले ट्राइंगल में। इनको मैं पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कैसे? एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल बी डी पी, क्यों? दोनों एंगल 90 के होंगे, और ए डी बराबर जो है बी डी के बराबर होगा। ए डी जो बेटा अभी मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। और तीसरा जो है बेटा हमारे पास, तीसरा देखो एक चीज़ कॉमन है, पी डी इक्वल टू पी डी आपस में कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी पी।
जब बेटा जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए एंगल्स इक्वल, तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए बाई सी पी सी टी। अब बताओ ये तो एंगल तो हमारे यही वाले एंगल हो गए, एंगल पी ए बी ये वाला एंगल पूरा वाला, और एंगल पी बी ए मतलब ये वाला एंगल, तो दो अपोजिट एंगल तो इक्वल हो चुके हैं, तो इसका मतलब तो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल बन चुका है। तो ट्राइंगल पी ए बी इज आइसोस्केलेस ट्राइंगल बेटा, ठीक है। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। इसको प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बाद में नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे बेटा।